जानकारी। तो मुर्गियों के बारे में समान जानकारी में हमने देखे मुर्गियों की जातियां हैं और कुछ उनसे संबंधित कुछ शब्दावली देखे थे, है ना। अब हम देखेंगे इस अध्याय में गृह व्यवस्था। तो गृह व्यवस्था का मतलब ये होता है कि मुर्गियों के लिए यदि आपको फार्म बनाना है तो क्या क्या बातों को ध्यान रखना है कि यदि आपको फार्म बनाना है तो भूमि से 2 फीट ऊंचा होना चाहिए, दिशा कौन सी होनी चाहिए, फार्म बनाते समय क्या क्या उपयोग करना चाहिए और क्या व्यवस्थाएं रखनी चाहिए, इसके बारे में ये सारे जो है तत्व जो है या बिंदु इस पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन। क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम हमारी जो भी क्लासेस चल रही है हम पशुपालन में ऑब्जेक्टिव ही देख रहे हैं। इसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं फिर हम क्या करेंगे, थ्योरी यानी प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न। तो गृह व्यवस्था क्या देख रहे हैं हम, मुर्गियों हेतु गृह व्यवस्था। हाउसिंग मैनेजमेंट फॉर पोल्ट्री। हाउसिंग मैनेजमेंट फॉर पोल्ट्री में हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देख रहे हैं हमारे सामने जो कुछ प्रश्न है वो क्या है, ये आपके सामने है कि एक आदर्श मुर्गी शाला भूमि के धरातल से ऊंची होनी चाहिए। कितने फीट ऊंची होनी चाहिए, 2 फीट। मुर्गीशाला का तापक्रम समान रखा जाता है, कितना रहना चाहिए, 85 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। यानी इतना तापमान हमेशा जो है मुर्गीशाला का रहना चाहिए। मुर्गीशाला में निम्नलिखित में से क्या हर समय रहना चाहिए, स्वच्छ पानी, दाने का डिब्बा, लकड़ी का बुरादा। यानी ये सारी सुविधाएं क्या है, हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, किसी मुर्गीशाला के लिए धूप का महत्व, शुष्कता बनाए रखने के लिए, कीटाणुओं का नाश करने के लिए, मुर्गियों के शरीर में विटामिन डी के लिए। यानी धूप यदि मुर्गीशाला में आ रही है तो ये सारे फायदे होते हैं। इसका मतलब क्या है, उपर्युक्त सभी। मुर्गीशाला में गहरी बिछावन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है, सूखी घास, चूना, लकड़ी का बुरादा, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है गहरी बिछावन प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं और गहरी बिछावन प्रणाली को डीप लिटर सिस्टम भी बोलते हैं। और यही वाली जो पद्धति है ये सबसे ज्यादा भारत में प्रचलित है। अब गहरी बिछावन पद्धति का मतलब ये होता है, यदि आपने पोल्ट्री फार्म बनाया तो पोल्ट्री फार्म बनाने के बाद फर्श पक्का करने के बाद आप क्या काम करते हो, नीचे कुछ बिछाते हो। मुर्गियों की प्रकृति होती खूरने की, होती है कि नहीं? यदि पक्का फर्श रहेगा तो वो खूरेंगी तो पैर हो जाएंगे जख्मी। और बिछाली के कई सारे फायदे हैं, जैसे गर्मी प्रदान करना, जो वो बीट करती हैं उनको उनका पानी सौंपना, तो जिससे क्या है एकदम मुर्गीशाला एकदम शुष्क बनी रहती है। और शुष्क बनी रहती है तो जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होने वाली रहती है वो नहीं होती है। तो इससे मुर्गी पालक को क्या रहता है, नुकसान नहीं होता है। भारत में मुर्गी पालन की उत्तम विधि है, कौन सी है, गहरी बिछावन प्रणाली। ठीक है। अब इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न है सेवन। आज सेवन में हमसे क्या कहा गया है कि डीप लिटर प्रणाली यानी गहरी बिछावन प्रणाली संबंधित है किससे, मुर्गी पालन से। किससे संबंधित है, मुर्गी पालन से। एक व्हाइट लाइन हारने के लिए स्थान की आवश्यकता है, कितनी, 1.2 वर्ग मीटर। अब ये व्हाइट लाइन हारने क्या है, एक मुर्गी की नस्ल है। क्या है, मुर्गी की नस्ल है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इटली। कल हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इटली। और ये जो है एक बार में 280 से 300 अंडे देती है। मतलब एक बार यदि अंडा देना प्रारंभ करती है तो
280 से 300 अंडे देती है। मतलब सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है ये व्हाइट लैंगड़ा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, मुर्गी पालन में निम्नलिखित किस पर ध्यान देना आवश्यक है? प्रजनन व्यवस्था पर, पोषण पर, बीमारियों की रोकथाम पर, यानी उपर्युक्त सभी पर। यदि ये सभी बातों पे हम ध्यान देंगे तो हमारा जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो सुचारू रूप से चलेगा और जो उत्पादन करता है या पालन करता है उसको आर्थिक हानि नहीं होगी। आर्थिक हानि मतलब इनमें बीमारी नहीं लगेगी या कोई समस्या नहीं होगी, तो पालक को नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, फायदा होगा। तो इसलिए सारी बातों का उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक मुर्गे के साथ समानतः कितनी मुर्गियों रखनी चाहिए? 8 से 10 मुर्गी एक मुर्गे के साथ में रखना चाहिए। और मुर्गे का काम क्या रहता है? केवल और केवल प्रजनन के लिए उपयोग होना, यानी प्रजनन के लिए उपयोग होना। तो 10 मुर्गी के साथ में एक मुर्गा होना चाहिए। अब हमने ये अभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखे अध्याय 17 के। अब हम अगला जो है हमारे सामने है रिक्त स्थान। क्या दिया है? रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान में हमारे सामने कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। वो पहला क्या है, मुर्गीशाला में खिड़की किस दिशा की ओर होनी चाहिए? किस दिशा की ओर? पूर्व से पश्चिम दिशा में। पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। खिड़की जब आप बनाओ, वेंटिलेटर बनाने से क्या रहता है, मुर्गियां जहां पर रहती है फार्म में, वहां अमोनिया बहुत ज्यादा बनती है, अमोनिया गैस। तो वो अमोनिया गैस ज्यादा होने के कारण, आवश्यकता से ज्यादा यदि अमोनिया गैस हुई तो मुर्गियां मरने लगती है। तो आप ये वेंटिलेटर बना दोगे तो अमोनिया बाहर चली जाएगी, तो इससे क्या होगा, मुर्गी नहीं मरेगी। फिर इसके और हवा भी अच्छी सुचारू रूप से आते जाते रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इससे भी क्या होगा, मुर्गी जो है उनको आराम मिलेगा। और जितना ज्यादा मुर्गियों को आराम मिलेगा वो उतना ही ज्यादा अपना वजन बढ़ाएगी। और मुर्गी की वैल्यू क्या है? वजन, मांस का वैल्यू है ना। तो जितना ज्यादा मांस बढ़ेगा पालनकर्ता को उतना ही ज्यादा लाभ होने वाला है। अब इसके बाद में क्या है, मुर्गीशाला का औसत तापमान 50 से कितना होना चाहिए? 85 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इतना तापमान जो है मुर्गीशाला का बने रहना चाहिए। इससे कम भी ना हो, इससे ज्यादा भी ना हो, ऐसा मीडियम 50 से 85 फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। पिंजरा प्रणाली पद्धति, कौन सी प्रणाली पद्धति? पिंजरा प्रणाली पद्धति खाली स्थान संबंधित है, किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से। अब इसके बाद में क्या दिया, मुर्गीशाला में प्रति मुर्गी कम से कम कितना स्थान चाहिए? कितना स्थान चाहिए? 1 वर्ग फुट। कितना स्थान चाहिए? 1 वर्ग फुट। अब 1 वर्ग फुट मतलब ऐसा चौकोर है कि नहीं, ऐसा चौकोर स्थान, ताकि इतना स्थान में वो आराम से सो सके, बैठ सके, घूम सके, चल फिर सके, है ना। अब इसके बाद में क्या है, एक मुर्गे के साथ 8 से 10 मुर्गी को रखना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है, अभी भी आया था ना। हाँ, इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न ये है, एक आदर्श कुक्कुटशाला को धरातल से 2 फीट ऊंचा बनाना चाहिए। 2 फीट ऊंचा इसलिए बनाना चाहिए ताकि भूमि से यदि फर्श ऊंचा रहेगा तो उसका जो मुर्गीशाला का फार्म है, वो फर्श है, उसमें नमी नहीं जाएगी। और नमी नहीं जाएगी तो नमी के कारण मुर्गीशाला में रोग पैदा नहीं होंगे, है ना, और मुर्गी पालन में नुकसान नहीं होगा। इसलिए भूमि से हमेशा 2 फीट की ऊंचाई पर ही बनाना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से खालिस्तान पद्धति मुर्गी पालन की सर्वोत्तम पद्धति है। कौन सी है? गहरी बिछावन प्रणाली, जिसे डीप लिटर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीप लिटर सिस्टम। और यही प्रणाली सबसे ज्यादा भारत में प्रचलित है। फिर इसके बाद में देखते हैं, पिंजरा पद्धति में मुर्गियों के पालने से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? कौन से विटामिन की? डी। कौन से विटामिन की? डी। अब ये हमारे रिक्त स्थान देखिए हमने। अब देखते हैं 17। क्या देखेंगे? 17। और अध्याय हमारा कौन सा चल रहा है अभी? 17। और 17 में क्या दिया है? मुर्गी पालन के लिए गृह व्यवस्था।
ग्रह व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश की कमी से पक्षियों में विटामिन डी की कमी होती है। बिल्कुल सही। विटामिन डी चाहे पक्षी हो या जंतुओं हो या मनुष्य हो, सबको जो है विटामिन डी की पूर्ति सूर्य के प्रकाश से ही होती है कि नहीं? यस सर। हाँ, मुर्गीशाला में धूप से शुष्कता नहीं होती है। बिल्कुल गलत। धूप आएगी तब तो शुष्कता का मतलब सूखा रहना। धूप आएगी तो तभी तो पानी शुष्कता रहेगी ना, सूखा रहेगा, है कि नहीं? तो ये गलत है। पिंजरा पद्धति में आहार एवं पानी दूषित नहीं हो पाते। क्या ये बात सही है? सत्य है। कैसा? सत्य है। मुर्गीशाला में लकड़ी या धातु के बक्से में राशन या दाने के साथ प्रिंट अथवा कवच चूर्ण रखने से मुर्गियों को कैल्शियम की कमी होती है क्या? प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। बिल्कुल। तो ये सत्य है। कैसा ये प्रश्न है? सत्य है। फिर इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है? गहरी बिछावन पद्धति द्वारा अच्छी खाद प्राप्त होती है। सही बात है। गहरी बिछावन पद्धति में जो आप फर्श में जो कचरा बिछाते हो, वो कचरे में मुर्गी बीट करती है, और बीट करने के बाद क्या रहता है? वो एक अच्छी खाद बन जाता है, क्योंकि मुर्गियों की बीट में ज्यादा अमोनिया होता है, और अमोनिया किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। इसीलिए मुर्गी की खाद सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब इसके बाद में क्या है? गहरी बिछावन पद्धति मुर्गी से संबंधित है क्या? सही है। ये भी सही था। ठीक है। कुक्कुटशाला का फर्श धरातल से 30 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? क्या असत्य है? अब इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है? आदर्श कुक्कुटशाला का फर्श धरातल से 60 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा होना चाहिए। कैसा ये प्रश्न है? सत्य है। कैसा है? सत्य है। 100 मुर्गियों के लिए जालीदार घर 3 गुणित 2 गुणित 1 मीटर आकार का आवश्यक है। क्या ये सही है? असत्य है। ठीक। मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। असत्य है। मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो अभी हमने क्या देखे? सत्य सत्य। क्या देखे? सत्य सत्य। अब हम देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए। क्या देखेंगे? सही जोड़ी मिलाइए या सही जोड़ी मिलान करिए। तो अब देखते हैं सही जोड़ी क्या क्या है हमारे सामने। परचेज या बसेरे का संबंध किससे है? मुर्गियों के बैठने या आराम करने के स्टैंड से। फिर इसके बाद में दूसरा क्या दिया? पिंजरा प्रणाली। पिंजरा प्रणाली का संबंध किससे है? हाँ, यदि आप 250 तक मुर्गी का पालन कर रहे हैं तब तो पिंजरा प्रणाली बहुत अच्छी है। लेकिन आप यदि 250 मुर्गी से ज्यादा यदि पालन कर रहे हैं तब तो पिंजरा प्रणाली सही नहीं है। फिर तो उसके लिए गहरी बिछावन प्रणाली कैसी है? बहुत अच्छी है, क्योंकि 250 मुर्गी तक ही पिंजरा में पाल सकते हैं। क्या इससे अधिक पाल सकते हैं क्या? अरे बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं तो एक ही बार में 10-10 हजार बच्चे डाले जाते हैं। अब बताओ 10,000 बच्चे को पिंजरा में पालना क्या संभव है? उसके लिए गहरी बिछावन पद्धति ही सबसे अच्छी है। देखो एक बार मैं फिर से और बताऊंगा, गहरी बिछावन पद्धति कुछ नहीं होती है। गहरी बिछावन पद्धति का मतलब ये होता है जब पोल्ट्री फार्म बनाया जाता है तो फर्श के ऊपर लकड़ी का बुरादा या फिर गेहूं का भूसा या सबसे बेस्ट जो होता है चावल की भूसी। इसकी भूसी? चावल की भूसी जो बहुत चलती है, उसको बिछा देते हैं फर्श में, और उसी को गहरी बिछावन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गहरी बिछावन कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो गहरी बिछावन पद्धति में या प्रणाली में आप चावल की भूसी का ही उपयोग करो, उसमें आप दूसरे का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा है, गेहूं का भूसा है, धान का पैरा है, जो आपके पास सुविधा हो वो आप उसमें बिछा सकते हैं। और ज्यादा मोटा नहीं बिछाना पड़ता, केवल और केवल 10 या 15 सेंटीमीटर, बहुत इतनी मोटी लेयर, या ज्यादा से ज्यादा 5 या 8 सेंटीमीटर लेयर, जो आपकी सुविधा हो, ऐसे आप उसको उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या दिया है? विटामिन डी की कमी।
विटामिन डी की कमी का संबंध किससे है? गहरी बिछावन प्रणाली से। किससे है? गहरी बिछावन प्रणाली से। नहीं है सर, पिंजरा प्रणाली से, सॉरी, किससे है? पिंजरा प्रणाली से। जबकि गहरी बिछावन प्रणाली से तो विटामिन डी की पूर्ति होती है, लेकिन पिंजरा प्रणाली पे यदि हम मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। हो जाती है ना विटामिन डी की कमी? फिर इसके बाद हाँ, क्या देख रहे थे हम? विटामिन डी की कमी पिंजरा प्रणाली से होती है। किससे होती है? पिंजरा प्रणाली से होती है। ये लीजिए तीसरा, मुर्गी फार्म की छत। मुर्गी फार्म की छत किससे बनी होनी चाहिए? पक्की खपरेल। या जब यदि पक्की खपरेल की व्यवस्था आपके पास ना हो तो आप टीन का या जो सीटें आती है सीमेंट वाली, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या दिया है? कुंकुट गृह का संबंध किससे है? अब इसका मतलब ये हुआ, जब आप कुंकुट गृह बनाते हो तो दिशा कैसी होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम होना चाहिए। अब पूर्व से पश्चिम क्या होना चाहिए दिशा? उसका एक कारण है, पूर्व से पश्चिम लंबाई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम लंबाई होनी चाहिए। अब देखो, यदि पूर्व से पश्चिम यदि फार्म की लंबाई आप नहीं रखोगे तो क्या होगा पता? यदि सीधा प्रकाश यदि मुर्गी में पड़ा या मुर्गीशाला के अंदर सीधा पड़ा एकदम डायरेक्ट, तो क्या होगा? तापमान अंदर का बढ़ेगा और मुर्गियां मरना चालू हो जाएगी। अब देखो अपन ने दिशा कैसे बनाई, लंबाई कैसे बनाए? पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व की तरफ सूर्य निकलता है कि नहीं? तो उधर तो दीवार रहेगी, तो ऐसा सूर्य आएगा तो दीवार में प्रकाश पड़ेगा। क्या डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है? क्या नहीं पड़ रहा। अब पश्चिम में जैसे सूर्य डूबेगा तो क्या डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तब भी सीधा प्रकाश नहीं जा रहा है, लेकिन प्रकाश की किरणें तो सभी जगह पहुंचती है। क्या डायरेक्ट प्रकाश पहुंच पा रहा है? क्या नहीं पहुंच पा रहा। तो मुर्गियां क्या होगी? मरेगी नहीं अधिक तापमान के कारण। इसलिए ये फार्म की लंबाई है। ये क्या है? फार्म की लंबाई। तो हमेशा अपन को पूर्व से पश्चिम दिशा में ही लंबाई रखना चाहिए। अब क्या दिया है? मुर्गी गृह या अधिक अंडा उत्पादन का संबंध किससे है? गहरी बिछावन पद्धति से। किससे है? गहरी बिछावन पद्धति से है। और ये दूसरा हो गया हल। अब देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ये देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो एक शब्द या एक वाक्य में पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने? वो ये है, 60 फुट लंबी तथा 20 फुट चौड़ी कुक्कुटशाला में कितने व्हाइट लैंड हॉर्न पक्षी रखे जा सकते हैं? कितने रखे जा सकते हैं? 90 पक्षी रखे जा सकते हैं। कितने रखे जा सकते हैं? 90 पक्षी रखे जा सकते हैं। 20 गुणित 50 फुट मतलब 20 गुणित 50 फुट आकार की कुक्कुटशाला। अब ये 50 फुट कैसी है? लंबी। 50 फुट कैसी है? लंबी है। और 20 फुट कैसी है? चौड़ी है। कैसी है? चौड़ी है। यदि एक ऐसी कुक्कुटशाला है जिसकी लंबाई 50 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है, मैं कितने व्हाइट लैंड हॉर्न पक्षी रखे जा सकते हैं? कितने रखे जा सकते हैं? 75। ये बोलने का ये समझ में आया ना? ये 20 गुणित 50 समझ में आया कि नहीं? 20 गुणित 50 का मतलब ये होता है, आप इस तरह से समझिए कि 50 फीट कैसी है? लंबी है। 50 फीट कैसी है? लंबी। ये लीजिए लंबाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई पशुशाला की ना। ये लंबाई कितनी है? 50 फीट है ना। ये लंबाई 50 फीट ये लंबाई हो गई। अब लंबाई के बाद ये चौड़ाई ऐसी होगी। अब चौड़ाई कितनी है? ये 20 फीट। चौड़ाई कितनी है? 20 फीट। अब समझ में आया? नहीं आया समझ में अभी भी? हाँ, ऐसा बनेगा। मतलब लंबा ज्यादा रहेगा, चौड़ाई कम रहेगी, जैसे घर अपन बनाते हैं। फिर इसके बाद में आपके सामने क्या है? आगे का जो प्रश्न है वो ये है
100 भारी नस्ल की मुर्गियों के घर की माप लिखिए। यानी 100 भारी मुर्गी जो बड़ी नस्ल है 100, उनके लिए जो है एक पशुशाला आपको बनाना है। तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। यदि 100 भारी मुर्गी है तो हमें पशुशाला बनाना है, तो उस पशुशाला की लंबाई हम कितनी रखेंगे, 65 फीट। लंबाई कितनी रखेंगे, 65 फीट। या यहाँ पर फुट दिया है तो हम फुट ही लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, फुट। फुट दिया ना यहाँ पर तो हम फुट ही बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई भाई लंबाई। चौड़ाई कितनी रखना है, 20 फुट। समझ में आ गया। यदि 100 मुर्गी है और बड़ी मुर्गी है तो आपको इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई रखना पड़ेगा, तभी उनके लिए व्यवस्थित स्पेस बनेगा और वो उत्पादन अच्छा देगी। अब इसके बाद में हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है, एक मुर्गी घर में अधिकतम कितनी मुर्गियां रखते हैं। कितनी मुर्गियां रखते हैं, 250। कितनी रखते हैं, 250। इससे अधिक भी रख सकते हैं, लेकिन फिर हमें फार्म कैसा करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए क्या दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मुर्गी घर सदैव, मुर्गी घर सदैव दक्षिण दिशा में बनाए जाना चाहिए। कैसे, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में बनाए जाना चाहिए। मुर्गियों में नहीं पाए जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। पसीने वाली ग्रंथि मुर्गियों में नहीं पाई जाती है। तो निश्चित ही है ये इस पार्ट के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि नहीं। हाँ, अब हम अगला पार्ट देखेंगे।